रात के सन्नाटे में जब किसी शहर की सड़कों से अचानक आवाजें उठने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ महंगाई या बेरोजगारी का नहीं है। ये आवाजें तब उठती हैं जब लोगों का भरोसा टूटता है, जब भविष्य धुंधला दिखने लगता है और जब एक पूरा देश खुद से सवाल पूछने लगता है कि हम यहाँ तक पहुँच कैसे गए। आज कुछ ऐसे ही बेचैनी ईरान की हवा में घुली हुई है। ये बेचैनी किसी एक शहर तक सीमित नहीं है। ये तेहरान की चौड़ी सड़कों से लेकर छोटे कस्बों, यूनिवर्सिटी कैंपस और आम घरों के अंदर तक महसूस की जा सकती है। बाहर से देखने पर ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन लग सकता है, लेकिन अंदर से ये एक गहरी कहानी है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ईरान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ सवाल सिर्फ सरकार बदलने की नहीं है, बल्कि ये तय करने का है कि आने वाले सालों में ये देश किस दिशा में जाएगा। सालों से अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को जकड़ कर रखा है। आम आदमी के लिए जिंदगी धीरे धीरे भारी होती चली गई। नौकरी की तलाश में भटकता युवा, बढ़ती कीमतों से जूझता परिवार और एक ऐसा सिस्टम जो हर सवाल को दबाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में लोग चुप रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जब साल दर साल हालत और बिगड़ते चले गए तो उनकी चुप्पी गुस्से में बदलने लगी। इस गुस्से में सबसे आगे ईरान का युवा वर्ग है। ये युवा जो पढ़ा लिखा है, जिसने दुनिया को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए देखा है और जो ये समझता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ पाबंदियों और डर के लिए नहीं बनी। यही युवा आज सड़कों पर है, सवाल पूछ रहा है और तुलना कर रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि तेल और गैस से भरपूर देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। वे सवाल पूछ रहे हैं कि मजहब के नाम पर दी गई कुर्बानियों का नतीजा सिर्फ बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य क्यों है। इन सवालों के बीच एक दिलचस्प चीज धीरे धीरे उभरने लगी। लोग बाहर की दुनिया की तरफ देखने लगे। वे ऐसे देशों को देखने लगे जिन्होंने दबाव के बावजूद अपने लिए रास्ता निकाला। इसी तुलना में भारत का नाम बार बार सामने आने लगा। ये कोई अचानक पैदा हुई भावना नहीं थी, इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और एक पुराना भरोसा छिपा हुआ था। ईरान और भारत का रिश्ता सिर्फ आज की राजनीति तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता सदियों पुराना है, जब सीमाएं इतनी सख्त नहीं थी और सभ्यताएं एक दूसरे से सीखती थी। ईरान की आम जनता के लिए भारत एक ऐसा देश दिखने लगा जो तमाम भिन्नताओं के बावजूद एक साथ खड़ा रहा, जहां सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन देश का ढांचा मजबूत बना रहा। यही वजह है कि विरोध के बीच कुछ अलग आवाजें भी सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी नारे की तरह नहीं, बल्कि एक सोच की तरह थी। लोग आपस में बात करने लगे कि अगर कोई देश वैश्विक दबाव के सामने अपने फैसले खुद ले सकता है तो वो सिर्फ भारत है। यहीं से कहानी एक संवेदनशील मोड़ लेती है। सोशल मीडिया पर, चाय की दुकानों पर, निजी बैठकों में एक सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान को अकेले इस दबाव में लड़ना चाहिए या किसी बड़े भरोसेमंद ढांचे का हिस्सा बनना चाहिए। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मजबूत साझेदारी के रूप में देख रहे थे, तो कुछ इसे और आगे ले जाकर सोचने लगे। इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे। लोगों ने याद किया कि कभी फारसी और भारतीय सभ्यताएं कितनी गहराई से जुड़ा हुआ करती थी। भाषा, साहित्य, व्यापार और सोच में कितनी समानताएं थी। इस चर्चा को सरकार ने हल्के में नहीं लिया। जैसे जैसे बातें फैलने लगी, वैसे वैसे सख्ती बढ़ती गई। इंटरनेट पर रोक, सोशल मीडिया पर पाबंदियां और सड़कों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी। लेकिन इतिहास बार बार यह साबित करता है कि जब सवाल लोगों के दिलों में घर कर जाता है तो उन्हें नहीं रोका जा सकता। दबाव जितना बढ़ता है, उनकी सोच उतनी तेज होती जाती है। ईरान के भीतर सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी की खबरें आने लगी। कहा जाने लगा कि सिर्फ सड़क ही नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर भी मतभेद उभर रहे हैं। जो लोग कभी खुलकर समर्थन करते थे, वे अब चुप रहने लगे। बंद दरवाजों में चर्चाएं तेज हो गई। ये चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं थी कि विरोध को कैसे रोका जाए, बल्कि इस बात की थी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। इसी बीच भारत और ईरान के मौजूदा रिश्तों पर भी लोगों की नजर जाने लगी। व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति और रणनीतिक सहयोग। भले ही हाल के वर्षों में कई चीजें धीमी पड़ी हों, लेकिन सुरक्षा पूरी तरह नहीं टूटा। आम ईरानी के मन में ये बात बैठने लगी कि भारत ने कभी ईरान के साथ धोखे का व्यवहार नहीं किया, न सत्ता के नाम पर और न ही मजहब के नाम पर।
यही भरोसा इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी नींव बना है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये भावना किसी आधिकारिक प्रस्ताव या सरकारी बयान की वजह से नहीं उठी। ये एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया थी। जब लोग लंबे समय तक दबाव में रहते हैं तो वे ऐसे विकल्प के बारे में सोचने लगते हैं जो उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास दिला सके। भारत का नाम इसी संदर्भ में लिया जाने लगा, एक ऐसे देश के रूप में जो न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी संतुलन साधना जानता है। बेशक ये विचार आसान नहीं है, इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होगी, क्षेत्रीय संतुलन कैसे बदलेगा और खुद ईरान की पहचान का क्या होगा। लेकिन जब लोग भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं तो वे बड़े सवाल पूछने से नहीं डरते। यही कारण है कि ईरान की सड़कों पर उठ रही आवाजें सिर्फ विरोध का नहीं है बल्कि विकल्प तलाशने की भी है। भारत की तरफ से इस पूरी घटनाक्रम पर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई देती, न कोई बड़ा बयान और न कोई उकसाने वाला संकेत। लेकिन कूटनीतिक इलाकों में हलचल होना स्वाभाविक है। अगर ईरान में हालात और बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे एशिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आज ईरान जिस दौर से गुजर रहा है वो इतिहास के उन पलों में से एक हो सकता है जहां फैसले पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। ये साफ है कि लोग अब पुराने जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, वे कुछ नया चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और उम्मीद दे सके। भारत का नाम इसी उम्मीद के साथ लिया जा रहा है। अब असली सवाल ये नहीं कि ये विचार कितना व्यवहारिक है या नहीं, असली सवाल ये है कि जब किसी देश की जनता अपने भविष्य को लेकर इतनी गहराई से सोचने लगे तो क्या दुनिया उसे सिर्फ अफवाह कहकर नजरअंदाज कर सकती है। अगर ईरान के दिल में सच में ये सवाल उठ रहा है कि उसे किसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसके क्या मायने होंगे, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ गुस्से में पैदा हुआ एक भावना है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।